आवेशित जो परत थी उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी, वहां तक हमने कंप्लीट डेरिवेशन कर लिया था। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी आवेशित परत के कारण वह कितनी आई थी, वो आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वह हमेशा किधर होती है, लंबवत, या तो बाहर की ओर होगी या फिर किधर होगी, अंदर की ओर होगी। अगर पॉजिटिव आवेश है तो बाहर की ओर और नेगेटिव आवेश है तो अंदर की ओर। ये हमने दोनों चीजें क्या कर ली थी, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब एक एग्जांपल है उसी बेस्ड पर, इसको जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। क्या कह रहा है, अनंत विस्तार वाली अचालक आवेशित परत है कोई, उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ठीक है, जो आवेशित परत है अनंत विस्तार वाली, ठीक है, अनंत विस्तार तो है बट हम उस अनंत विस्तार वाली प्लेट का कितना हिस्सा ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ले रहे हैं बस। ठीक है, उतने क्षेत्रफल के अंदर में कितना आवेश रखा हुआ है, 17.70 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। जैसे कि मान लो ये कोई आपके पास में आवेशित परत थी, ठीक है, इसका ये जो क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है उसने दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ये जो आवेश रखा हुआ है ये Q बराबर उसने दिया है 17.70 माइक्रो कूलम, 17.70 माइक्रो कूलम, ये उसने दिया हुआ है हमको इतना। तो हमें क्या करना है कि इसके निकट यहां कहीं कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करना है। हम जानते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित परत के कारण जो कि अचालक है उसकी वजह से E बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक, तो हमको ये तो पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, हमको वैल्यू पता किसकी नहीं है, हमको वैल्यू नहीं पता है किसकी, सिग्मा की। तो इसने क्या किया होगा, सिग्मा को निकालने का कुछ जुगाड़ दिया होगा प्रश्न के अंदर में, बस वो हमको पहचानना है कि सिग्मा को कैसे निकाला जाता है, जो कुछ दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। बस प्रश्न को समझना है सिर्फ इसलिए ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सकें, सिग्मा की वैल्यू निकाल सकें। और हम जानते हैं कि ये सिग्मा जो है वह क्या है, किसी भी पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है। और हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है किसी भी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और बटे उसका क्या, क्षेत्रफल। यही तो हमने पढ़ा है, आवेश उसने दिया 17.70 और क्षेत्रफल उसने दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू निकलेगी। तो बस इस प्रश्न में बचा ही क्या है, बस कर दो बस इसको सॉल्व। तो क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि Q इक्वल्स टू उसने दिया है क्या अपने पास में 17.70 माइक्रो कूलम। तो इसको अपन लिख सकते हैं 17.70 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, अच्छा, और क्या दिया उसने, क्षेत्रफल दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका लिखा जा सकता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सबको किसमें चेंज कर लो, एमकेएस में चेंज कर लो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ आ गया। अतः परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। कुल आवेश कितना है 17.70 इंटू 10⁻⁻⁶ और अपॉन में 10⁻⁻⁴। तो जो सिग्मा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 17.70 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा आ चुका, बस अब क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, इतना कर लो।
प्रश्न को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर इसी में भी शॉर्टकट ढूंढोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू अभी अपने निकाली 17.70 इंटू 10⁻⁻²। इसको देखो पॉइंट के बाद ना कभी भी ना एग्जैक्ट नंबर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? 17.70 होता है या 17.70 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या जाएगी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये E इक्वल टू आ जाएगा 17.70 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0, 8 2 होता है 16 और 1 हो गया 17, 8 2 16 और 1 17 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 10⁻⁻2। ठीक है? तो E की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास में? इसको लेकर जाएंगे ऊपर, ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या? 10 टू द पावर ऊपर के 10 बच जाएगा आपके पास में। ठीक है? और यूनिट क्या लगेगी इसकी? यूनिट होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र की, न्यूटन पर कूलम। ठीक है? चलो इसको लिख लो जल्दी से, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान से समझना है इसको, ये आगे बहुत काम में आएगा। मान लो दो आपके पास में समांतर प्लेट हैं इस तरीके से, ठीक है? और इन दोनों को क्या किया गया है? पॉजिटिव आवेश दिया गया है। इसको केस डाल सकते हो, केस में पढ़ेंगे अपन। पहला केस इस तरीके का है, दोनों को क्या कर दिया? पॉजिटिव आवेश दे दिया। प्रश्न क्या है कि जब दो समांतर प्लेटों को धनात्मक आवेश दिया है तो चित्रानुसार P बिंदु पर तथा Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब हमें P और Q पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल ज्ञात करनी, कितनी होगी? ठीक है? जरा देखो कैसे। जितना धन आवेश इस प्लेट पर है उतना ही धन आवेश इस प्लेट पर है। ठीक है? तो हमको पता है कि किसी भी एक परत को जब आवेश दिया जाता है तो उसकी वजह से जो E होता है वो हमारा होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आवेशित परत के कारण। ठीक है? जब हम P पॉइंट की बात करेंगे और जब हम इस प्लेट को कंसीडर करेंगे तो ये धन आवेश है। धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की ओर होती है। तो इस P पॉइंट पर इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, मान लो ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये E1 इस डायरेक्शन में जाएगा। जब हम इस प्लेट को कंसीडर करेंगे इसी बिंदु पर, तो जब इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा किधर? इधर। ये हमारे पास में क्या हो गया? E2। और हम जानते हैं कि क्या कि प्लेट जो है दोनों समान है, समांतर है। जितना भी धन आवेश इस पर है उतना ही धन आवेश इस पर है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी दोनों, ये आपस में कैसे होंगी? बराबर होंगी। तो जब ये टोटल बराबर होगा तो इस जगह पर जो E नेट निकल कर आएगा वह कितना आएगा? वो आएगा 0। ठीक है? जब हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इस Q पॉइंट पर इस वाली दूसरी वाली प्लेट से या पहली वाली प्लेट से हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा?
बाहर की ओर। कंसेप्ट को बस ध्यान में रखो, प्लस आवेश है तो हमेशा बाहर की ओर लगाना है, ठीक है। तो जब बाहर की ओर लगाएंगे इसको तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा E1, और जब हम इस वाली प्लेट की बात करेंगे तो ये भी इसको किधर भगाएगा, बाहर की ओर भगाएगा, तो E2 भी किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन लगेगा। दोनों समान परिमाण के हैं, समान दिशा में है, तो जो हमारा इस पॉइंट पर जो ई नेट निकल कर आएगा वह ई नेट कितना निकल कर आएगा, वो आएगा E1 प्लस E2, ठीक है। या अगर हम बोल सकते हैं तो इसको 2E1 बोल सकते हैं, या अगर हम मान लें कि E1 बराबर है E2 के तो हम बराबर लिख सकते हैं दोनों की जगह पे क्या E, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, दुगना आएगा। ठीक है, ये आपका एक केस है, ठीक है। पहले केस में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, 0, और दूसरे केस में Q बराबर Q वाले पॉइंट पर कितना निकलेगा, 2E, ठीक है, दुगना निकलेगा। आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, E1 भी लिख सकते हो, दोनों को E1 और E1, ठीक है, कुछ भी लिख लो, बस ये तो लिखने के ऊपर है। अगर मान लो ये Q पॉइंट यहाँ पर है, अगर एक R पॉइंट अगर यहाँ पर स्थित हो तो कैसे निकालेंगे, बस सेम चीज है, ये वाला कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से R पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। 2 की वजह से प्लस आवेश किधर होगी, बाहर की ओर लंबवत, ये इस डायरेक्शन में, तो हमारा E1 भी इधर आएगा और E2 भी इसी डायरेक्शन में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम E नेट निकालेंगे तो इस E पॉइंट पर E नेट कितना निकल कर आएगा, E1 प्लस के E2, अगर E1 और E2 दोनों आपस में बराबर और इनको हम E लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने मान रखा है क्या कि E1 बराबर है E2 और ये हमने बराबर ले लिया क्या, E। जल्दी से उतार लो उसको, पहले केस को, दूसरा केस पढ़ते हैं। अगर जो बातें बताई गई हैं आप लोगों को, अगर उन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और केस पढ़ते हैं। आपको इस पॉइंट पर निकालना है और इस पॉइंट पर निकालना है, इसको मान लो P और इसे मान लो Q, ठीक है। तो जो P पॉइंट पर निकल रहा है यहां पे लिख सकते हैं एट पॉइंट P, तो क्या होगा, यहां पे बना ले अगर थोड़ी देर के लिए कि देखो P पॉइंट पर अगर इसे 1 मान ले प्लेट को, इसको 2 मान ले और इसे क्या मान ले, 3 मान ले, तो ध्यान से समझना है आपको कि P पॉइंट पर इन तीनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। तो बट तीनों समान है, समान आवेश है, तो सभी बराबर लगाएंगे, इतना तो अपन को पता है। तो बट डायरेक्शन पता होगी तभी तो आप इनको जोड़ और घटा पाएंगे कि कितना लगेगा टोटल परिणामी। तो देखो पहली प्लेट के कारण P पॉइंट पर प्लस आवेश है, पॉइंट इधर है तो बाहर की ओर किस डायरेक्शन में, तो ये लग गया हमारा क्या, E1। दूसरी
वाली प्लेट को बाहर करेंगे, पॉइंट हमारा इधर है तो लंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में, तो ये गया हमारा क्या E2। तीसरी वाली प्लेट को बात करें, पॉइंट इधर है हमारा, तो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तीसरी प्लेट से लंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा हमारा E3। तो हमारा E1 इस डायरेक्शन में है और E2 और E3 किधर है इस डायरेक्शन में। हमको क्या चाहिए नेट चाहिए, तो पॉइंट P पर ये डायरेक्शन है हमारी किसकी E1 की, ये डायरेक्शन है किसकी E2 की, और इधर की डायरेक्शन है किसकी E3 की। तो अगर इस पॉइंट पर E नेट निकालेंगे अपन, तो E नेट बराबर कितना आएगा E1 प्लस का E2 और प्लस क्या E3। ठीक है, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख लें इन दोनों तीनों को। अब जरा डायरेक्शन देखते हैं कि E1 के जस्ट अपोजिट है कौन E2 और E3। ठीक है, तो किसी एक को माइनस ले लो, या तो E2 और E3 को अपोजिट में ले लो या फिर E1 को अपोजिट में ले लो, जिसमें मन करे उसको ले लो। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं E1 एज कंपैरिजन टू, इसके ले लेते हैं कि जो E1 है वो हमारा क्या रहेगा नेगेटिव एज कंपैरिजन टू किसके इनके। ठीक है, ये हमने E1 को किस में रख दिया है नेगेटिव में रख दिया, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के क्या है अपोजिट में है, इस वजह से E1 को हमने जो परिमाण है वो किस में रखा है नेगेटिव में रखा है। तो जो E नेट निकल कर आएगा इसके पास में, यहां पे आप कह सकते हो कि माना कि E1 बराबर E2 बराबर E3 और बराबर हम क्या मान सकते हैं E मान सकते हैं आसान बनाने के लिए। तो जो E नेट होगा यहां पर वह क्या आ जाएगा, ये माइनस का E हो जाएगा और ये प्लस का 2E हो जाएगा। तो जो E नेट है वह आपका कितना निकल कर आ जाएगा, दो में से एक जाएगा तो आपका E निकल कर आएगा। ठीक है, सिंपल सा है कि दो E इधर जा रहे हैं और एक E इधर जा रहा है, तो परिणामी किस डायरेक्शन में आएगा, टोटल इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी कितना, इसको घटा देंगे इसमें से E1 को, तो ये अपने पास में क्या आ गया E निकल के आ गया। इसको और आसान बनाऊं मैं आपको लोगों के लिए, तो ऐसे कर लो कि माना कि E1 बराबर है E2 और बराबर है E3, बराबर हमने क्या मान लिया E। ठीक है, अच्छा तो ये तीनों जब आपस में बराबर है तो हमने मान लिया E। तो जो E नेट है वह E नेट क्या है हमारा, E नेट है E2 प्लस E3 और माइनस में किसको लिख दूं E1 को। इतना तो कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो ये वाले को और इसमें से किसको घटा दो जो अपोजिट में है। तो E नेट आपके पास में क्या जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, तो ये भी E है, ये भी E है और ये भी क्या है E है। तो आपके पास में नेट बचा क्या। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी Q की। तो Q बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखो Q पॉइंट पर अगर पहले के कारण बात करेंगे तो लंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में E1, दूसरे की बात करेंगे लंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारे पास में क्या E2। तीसरे की बात करेंगे लंबवत बाहर की ओर पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में, ये अपने पास में क्या आ गया E3। तो E1 और E2 एक ही दिशा में है और E3 कहां है अपोजिट दिशा में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं WKT, हम जानते हैं क्या कि E1 बराबर है E2 के और बराबर है किसके E3 के, और ये हमने बराबर मान रखा है E। तो जो E नेट होगा वो क्या होगा E1 प्लस का E2 और माइनस का क्या E3, यही तो होगा, ये बराबर हो जाएगा E प्लस E और माइनस का E, बराबर कितना निकल कर आएगा E। ठीक है, ये आपके पास में कौन सा है, ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे हिंदी में लिख लो P बिंदु
पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। बस कुछ नहीं है भाई, इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। अगर एक इधर जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, तो दो में ज्यादा ताकत है ना, एक से ज्यादा, तो टोटल परिणाम किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो एक रस्सी को दो व्यक्ति इधर से खींच रहे हैं और एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो रस्सी किधर जाएगी, किस डायरेक्शन जाएगी, जिधर से दो व्यक्ति खींच रहे हैं उसमें तो ताकत ज्यादा लगेगी। तो जो एक खींच रहा है उसको घटा दो, बाकी का पता चल जाएगा कि दोनों कितनी ताकत लगा रहे हैं। नया समझ में, बस इतना ही तो है। अगर दो इधर है और एक इधर है, तो दो में से एक गया तो बचा कितना, एक ही तो बचा, तो परिणाम निकल कर आएगा। ये सिंपल सी बात है, बस डायरेक्शन का खेल है और कुछ नहीं है। सिर्फ अगर इस क्यू को बात कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखो, प्लस आवेश की वजह से लंबक बाहर की ओर जाता है। तो अगर 3 की बात करोगे तो पॉइंट इधर है, तो लंबक बाहर की इस डायरेक्शन में तो जाएगा। और अगर इन दोनों की बात करोगे तो दोनों के पॉइंट इधर इस जगह पर है, तो इसके वजह से भी इधर जाएगा और 2 वाले की तरफ से भी इधर जाएगा। तो दो आपके इधर है और एक इधर है, तो जो एक डायरेक्शन में उनको जोड़ दो, जो अपोजिट में उसको क्या कर दो, घटा दो। तीनों आपस में बराबर है, तो एक कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, एक बचेगा। सिंपल इतना ही करना है, और क्या करना है। अगर मान लो इस कोई एक और पॉइंट अगर अपन यहां ले लेते हैं या यहां ले लो, बात एक ही पड़ेगी दोनों की। अब देखो पहले की वजह से पॉइंट इधर है तो बाहर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। दूसरी की वजह से पॉइंट इधर है तो दूसरी की वजह से लंबक बाहर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तीसरे की वजह से भी पॉइंट इधर है, तो तीसरे की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर डायरेक्शन जाएगा, इधर। तीनों की वजह से बारी बारी से इधर और इधर ही जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा कि हमारा E1 भी इधर है, E2 भी इधर है और E3 भी किस डायरेक्शन में, इधर ही है। तीनों सेम डायरेक्शन में है, परिणामी क्या होगा, तीनों की वजह से आएगा। तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर एक और पॉइंट निकालना हो आपको इसमें कि R बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो कितना निकलेगा, WTT हम जानते हैं क्या कि E1 बराबर है E2 और बराबर है किसके, E3 को। ये हमने बराबर मान रखा है क्या, E। तो जो आपका E नेट निकल कर आएगा वह आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये E प्लस E प्लस E। तो जो E नेट निकल कर आएगा वह आ जाएगा आपके पास में क्या, 3E। सिंपल। इसको ना दोबारा से देखना, वीडियो को दोबारा से रिवर्स करो, जहां से ये सवाल शुरू हुआ है फिर से समझो, धीरे धीरे करो। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोबारा से रिवाइज करो, तो आपको चीजें क्लियर में समझ में आएंगी। बट समझना बहुत जरूरी है भाई इस चीज को। ठीक है, डायरेक्शन नहीं समझोगे तो फिर सदस्यों को जोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, जरा इसको कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक और केस पढ़ते हैं यार। इस केस को और समझ लिया तो ये समझो कि आप इनको ई की डायरेक्शन को जोड़ना आप सीख जाओगे। मान लो एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है, ठीक, और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश है, ठीक, समझ लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि इसके अंदर कोई बिंदु स्थित हो P, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी कितना होगा। ठीक है, या अगर इसके बाहर कोई बिंदु स्थित है Q, तो इस Q बिंदु पर E नेट कितना होगा। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर हमको क्या ज्ञात करना है, E नेट ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों दो प्लेट है आपके पास में, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट पर धन आवेश है, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। तो हमें प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अंदर P पॉइंट पर अगर हम ज्ञात करें कि
P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखो P पॉइंट ये ना, तो प्लस आवेश की वजह से हमें पता है कि प्लस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र जाता है वह बाहर की ओर जाता है और माइनस से अंदर की ओर। ठीक है, माइनस आवेश अपनी ओर खींचता है और प्लस आवेश दूर भेजता है, ऐसा समझ लो। तो ये प्लस है, P पॉइंट पर ज्ञात करेंगे तो प्लस की वजह से बाहर की ओर मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा गया क्या E1। ठीक है, माइनस आवेश बिंदु को अपनी ओर खींचता है, ऐसा समझो। तो ये बिंदु ये रहा, माइनस आवेश यहां पर है, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये अपने पास में क्या हो गया, E2। तो E1 भी इधर है, E2 भी इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान हैं। ठीक है, तो P बिंदु पर E नेट बराबर कितना निकलेगा, E1 और प्लस का E2। तो ये हो जाएगा E, ये भी हो जाएगा E। तो जो E नेट निकल कर आएगा वह कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 2E। ठीक है, चूंकि आप यहाँ बोल सकते हो कि जो E1 बराबर है E2 और इसको हमने बराबर मान लेते हैं क्या, E, अपनी आसान बनाने के लिए। अब इस Q पॉइंट की अगर बात करें तो माइनस आवेश है और प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश बिंदु को दूर भेजता है, प्लस आवेश बिंदु को दूर भेजता है, दूर दूर। तो Q बिंदु दूर कब जाएगा इससे, जब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो Q बिंदु को दूर भेज दो, तो दूर भेजोगे तो मतलब ये अब जा रहा है कहां, ये दूर जा रहा है। अगर इधर कर दोगे तो पास आएगा ना। तो प्लस आवेश दूर भेजता है, तो मतलब ये हो गया अपने पास में क्या, E1। माइनस आवेश अपने पास बुलाता है, ऐसा समझो। तो Q पास कब आएगा, जब इधर जाएगा। तो माइनस आवेश इसको अपनी ओर बुलाएगा, तो ये गया E2। डायरेक्शन होगी दोनों की, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बस E नेट कितना निकलेगा। तो Q बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, Q बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी E नेट। अगर E1 को मान लें पॉजिटिव, तो E2 क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा E माइनस का E, चूंकि E1 बराबर है किसके, E2 के, और ये हमने बराबर मान लो क्या, E। तो E नेट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। मतलब इस प्लेट के बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो भी विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है, अंदर है। ठीक है, समझ आ गया। बस ये 3 केस हमको क्या करके रखने हैं, थोड़ा समझ के। वैसे केस तो 2 ही हैं, वो मैं दूसरा केस इसलिए लगा दिया ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, बस इतना चीज तो हमको ध्यान रखना है। प्लस आवेश है तो पॉइंट को दूर भगाओ, प्लस आवेश से कहां भगाओ, दूर भगाओ, और माइनस आवेश है तो उसको पास में लेकर आओ, अपने आप डायरेक्शन क्या कर जाएंगे आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, जरा इसको लिख लेता, अगर नहीं लिखा है तो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। क्या था यहाँ पे, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो क्या निकला था इस पे, E नेट इज इक्वल टू आया था अपने पास में क्या, E1 और प्लस का E2। ये हो जाएगा E प्लस E, चूंकि E1 बराबर है किसके, E2 के। तो जो E नेट है वो आपके पास में क्या आ गया, 2E आ गया। ठीक है, जरा इसको लिख लो एक बार। जो नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीज थोड़ी सी काम आएगी।
गाउस का जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 3, वो क्या है कि गाउस के नियम से किसी चालक जो अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, ये अनुप्रयोग नंबर 3 है अपने पास में। क्या है? अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वहां हमारी परत कैसी थी? अचालक थी, यहाँ पे कैसी है? चालक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम में रहेंगी। ठीक है, इसको अपन कल देखेंगे कि क्या है। बस इतना तुमको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें दो चीजें होंगी। एक, परत के ऊपर जो आवेश है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी एक दिशा को हम ज्ञात करेंगे, और दूसरा हम क्या ज्ञात करेंगे? परिमाण ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र का, कि परिमाण कितना होगा। ठीक है, दोनों चीजें हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, आज इतना रखते हैं, बाकी का कल देखेंगे।